नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अब पेपर लीक की बात आ चुकी है, मतलब एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम में आने वाले सवालों की सारी जानकारी आप सभी को मिलनी चाहिए। इट मीन्स कि वी नीड टू नो कि हर यूनिट से कौन से वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेंगे, गारंटीड बनेंगे, हॉट टॉपिक एज पर द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। ओके, तो पिछले सालों में जिस प्रकार के सवाल आए हैं, जो टेंडेंसी है, जो ट्रेंड है, जिसके हिसाब से सवाल बनाए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे कैसे सवाल आ सकते हैं। ओके, जो आ गए वो तो आ गए, बिकॉज मैक्सिमम जगह आपको क्या पढ़ाया था कि अच्छा ये आया था इसके बारे में पढ़ लीजिए, नहीं, जो आ चुका है उसके आगे अब और क्या आ सकता है वो आज आपको इसके सेशन में बताया जाएगा। सो इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए लगातार ये पेपर लीक सीरीज चलेगी, जिसमें बताए जाएंगे कि किस टॉपिक से सवाल आएंगे। और आज जो है यूनिट नंबर 7 पे हम अटैक करेंगे, बिकॉज यूनिट नंबर 7 इज वेरी वास्ट। ओके, बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें, और इससे सवाल भी दबा के आते हैं। एनी हाउ 15-20 सवाल तो हर बार एग्जाम में आते हैं। इट इज द मोस्ट हाई स्कोरिंग यूनिट। ओके, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज जो है इसी यूनिट का रहता है, या फिर इसका या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का। ओके, सो आज का ये वीडियो है जो आप लोगों के लिए मतलब बोल सकते हैं लाइफ चेंजिंग होने वाला है फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो जो बड़ी घबराहट होती है ना कि यूनिट 7 में सर क्या क्या पढ़ें, क्या क्या, तो सारी चीजें आज मैं बताने वाला। चलिए ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पेपर लीक किया जा रहा है एक प्रकार से, आप लोगों को एग्जाम से पहले बता दे रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, और देख लेना गारंटीड जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा उसमें से एनी हाउ 10-12 सवाल एज इट इज फंसेंगे। दिस इज माय गारंटी, चेक कर लीजिएगा बाद में। ओके, चलिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जुड़े रहिएगा। सो आने वाले दिनों में भी जो भी पेपर लीक सेशंस है वो सब आपके पास मिलते रहेंगे। ठीक है, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हॉट टॉपिक्स स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, पहले टॉपिक से जो आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से। बस प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। ओके, बस ये तीन, जस्ट रिवाइज देम प्रॉपर्ली कि किसमें क्या क्या। जैसे कि 1919 में बाइकैमरलिज्म आया, द्विसदनीय व्यवस्था आ गई, ठीक है, या फिर 1935 में सुप्रीम कोर्ट का आ गया, आरबीआई का आ गया, जो भी है। सो फेडरल फीचर आ गए। सो किन किन में क्या क्या, अगेन ये सब आपको पढ़ाया गया है। अगेन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है, जो बिल्कुल अभी शून्य बटे सन्नाटा है वो तो अब क्या ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो पढ़ रखे तो इन पे फोकस कीजिएगा। सेकंड थिंग, क्रोनोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में कब कब क्या क्या हुआ, पहले सत्र से लेकर आखिरी सत्र तक। ओके, फ्रॉम फर्स्ट सेशन टिल द लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यू नीड क्रोनोलॉजी। वहां से सवाल बन सकता है, अभी तक बना नहीं है, दे कैन मेक अ क्वेश्चन। उसके बाद कमिटीज एंड चेयरमैन, 7-8 कमिटीज है आपके संविधान सभा में, उनके चेयरमैन के नाम। उसके बाद केसेस रिलेटेड टू द प्रीएम्बल। अच्छा, अब प्रीएम्बल को लेकर भी काफी सारे केसेस हुए हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं इन अ सीक्वेंस आल्सो या फिर सेपरेटली। और कीवर्ड्स, हमारी प्रीएम्बल में बहुत सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं, दे कैन आस्क यू टू अरेंज देम इन अ सीक्वेंस कि किस क्रम में आपकी जो प्रस्तावना उसमें वो शब्द दिए गए हैं। तो भाई जैसे कि लिबर्टी है, जस्टिस है, राइट्स है, किस प्रकार की जस्टिस है, किस प्रकार के, उसके टाइप्स की, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली बीन। ओके, किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की, किस प्रकार की जस्टिस की बात की है, जस्टिस के कितने टाइप है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस। ओके, सो इस प्रकार से इकोनॉमिकल जस्टिस एज ए वर्ड जो है बेसिकली आपका फर्टर्निटी वर्ड है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। सो एक किस सीक्वेंस में वर्ड लिखे हैं। ओके, बिकॉज वो सवाल बनाने में चतुर हैं बड़े, तो आपको जो पता है कि हाँ ये तो पता है मुझे प्रीएम्बल, बट उसको सीक्वेंस में पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे कीवर्ड्स याद रखिएगा, और साथ साथ तो इतना सा पार्ट। नाउ नेक्स्ट चीज आती है आपकी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से जो क्वेश्चन की टेंडेंसी है वो वन लाइनर है। मैच द फॉलोइंग बहुत कम ही आता है, वन लाइनर आता है कि फलाना फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में। ओके, दे विल राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट एंड आस्क यू अबाउट द आर्टिकल कि ये आर्टिकल में मतलब इसलिए इसका सही आर्टिकल बता दीजिए, सिंपल बस। इसके बाद डीपीएसपी विल बी आस्क्ड इन द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, वो 4 अलग अलग डीपीएसपी बोल देंगे और उसके अलग अलग मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोल देंगे। क्रोनोलॉजी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, नाउ बिकॉज देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, देन देयर आर ग्रेट चांस दे कैन आस्क यू टू अरेंज देम इन अ सीक्वेंस। 11 आपके मौलिक कर्तव्य है, तो उनको सीक्वेंस से जमाने के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद नाउ अब मैच द फॉलोइंग, स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, भारत के संविधान के भाग और अनुसूचियां। ठीक है, तो जितनी भी अनुसूची है, किस अनुसूची में क्या है। ठीक है, सो दे कैन मेक अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 अनुसूची के नाम और उनके फीचर्स बोलेंगे, मैच कर दीजिए। या फिर पार्ट, किस भाग में कौन सी चीज के बारे में बोला गया संविधान में। बस ये फैक्चुअल क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आता है, बिकॉज ये आसान है। एनटीए एक नंबर की निकम्मी एजेंसी है, वो मेहनत नहीं करेगी सवाल बनाने में, वो ऐसे फैक्ट उठाएगी जो शायद तक आपने याद नहीं किए होंगे। वो अंदर नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई आपकी उसके बारे में बेसिकली शेड्यूल नंबर 8 है तो उसके फीचर्स बताइए, नहीं, बस शेड्यूल नंबर 8 उसका नाम और उसमें क्या नाम है, खत्म काम, उसका टाइटल। सो आपको भी उतनी ही चतुराई से पढ़ना, अंदर का पढ़िए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट ऊपर का जरूर याद होना चाहिए फैक्चुअली। जो एनटीए की बोल सकते हैं क्या आजकल जो उसकी बोल सकते हैं क्या एनटीए उसी लेवल पे आ चुकी है, अपना स्तर उन्होंने गिरा लिया, तो हमको भी उसी स्तर का एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा ना।
अब इसके बाद और इसके आगे के पढ़ेंगे, बट उससे पहले इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए ये है कि जो कि मैंने पहले ही बताया है कि पेपर 1 भी बहुत जरूरी है, और पेपर 1 पे फाइनल अटैक हो रहा है कब? आपका 8 जून को। ओके, सो 8th of June वी हैव अ एंड गेम फॉर पेपर 1, 12 hour मैराथन। ओके, 12 घंटे पढ़ेंगे, मतलब संडे पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा, सुबह 10 बजे के लिए से लेकर रात में 10 बजे तक। ओके, चलेगा आपका एंड गेम पेपर नंबर 1 का। और इसके लिए आपको करना क्या है, एडवांस में जाके इस वीडियो को जो है लाइक कर देना है। ठीक है, ये वीडियो आपको जो है इसी टेलीग्राम इसमें आपने उस पर दिखेगी, तो बस इस वीडियो को जाके पहले से लाइक कर दीजिए, अपना लाइक अटेंडेंस मार्क कर दीजिए कि हाँ मैं आने वाला हूँ। जो आने वाले हैं इसमें लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, छोटा सा चीज़ सरप्राइज है कि जो इसको एडवांस में लाइक करेगा उनके लिए सेशन में एक स्पेशल सरप्राइज है, वो मेरी तरफ से रखा गया है। ठीक है, अब वो सरप्राइज क्या है उसी दिन पता चलेगा। सो एडवांस में लाइक करने वाले और नोटिफाई, ओके, तो लाइक कर दीजिएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा, और उसके बाद स्पेशल सरप्राइज पता चलेगा वहां पे सेशन में। ठीक है, चलिए नाउ। अच्छा, इसके अलावा अभी जो आपके फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। दिसंबर वाले स्टूडेंट्स, जून वाले तो अपनी ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बट जो दिसंबर वाले हैं वो ये ना सोचिए कि अब हम आराम कर सकते हैं। नहीं, आपको आराम नहीं करना है, आपको दिसंबर 2025 की तैयारी करनी है, अभी से लग जाना है। पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपके लिए सिलेक्शन मुबारक सेल भी आ चुकी है। ओके, तो इस महीने की पहली सेल स्टार्ट है, बिकॉज ईद का मौका है, तो मुबारक सेल है 7,500 रुपए में सिर्फ। ओके, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ, पेपर 1 प्लस पेपर 2 सारी क्लासेस, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीएचडी मेंटरशिप, एवरीथिंग। और करना कुछ नहीं है, इसको ज्वाइन करने का तरीका बस ये कूपन कोड अप्लाई करना है। कैसे? यहां गए अपने ये जो वीडियो देख रहे हैं किसी भी वीडियो को खोलिएगा और मोर में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मोर में जाएंगे तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक हियर टू ज्वाइन द फाउंडेशन बैच। सो बस लिंक पे फॉर्म भर दीजिए या फिर लिंक पे सीधे क्लिक कीजिए। और चलिए इसके बाद हम आगे के देखते हैं कि आगे यूनिट में क्या क्या है। ठीक है, तो मुबारक सेल चली रही है, बस अपना जैसे जो भी अब देखिए, अभी प्राइस क्या दिख रहा है 8,750 रुपए। इसको कम कर लेते हैं, अप्लाई कूपन कोड किया, प्रद्युमन टी, एंड डन। 7,500 रुपए में आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा टिल दिसंबर एग्जामिनेशन। उसके हिसाब से अगर जून तक का चाहिए तो 10,000 में मिल जाएगा, और इसमें सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी, पेपर 1 की सारी क्लास, पेपर 2 की क्लास, फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स, स्टडी नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द थिंग। ओके, सेल के बारे में बता दिया आप लोगों को, जिसको भी एडमिशन लेना दिसंबर का ले लीजिएगा। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हॉट टॉपिक फॉर द, अब इसके आगे चलते तो हमने यहां तक का देख लिया अपना, लास्ट चले थे हम स्केड्यूल पार्ट। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज आपकी आती है अमेंडमेंट। ओके, भारत के संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, दिस इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट। यहां से कालक्रम का सवाल, मैच द फॉलोइंग का सवाल, एंड वन लाइनर क्वेश्चन। ओके, ये तीनों चीजें पॉसिबल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अमेंडमेंट से हर बार सवाल आते हैं। लास्ट टाइम दे हैव आस्क्ड टू अरेंज इन सीक्वेंस। मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि 4 डिफरेंट अमेंडमेंट्स, देयर डिटेल्स, 4 अलग अलग संविधान संशोधन, उनकी डिटेल बोलेंगे, मैच कर दीजिए। एंड वन लाइनर भी कि ये अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। ओके, जैसे कि 52nd अमेंडमेंट का पूछा गया था कि डिफेक्शन was introduced by which particular amendment. Okay, या फिर that 15% of limit for the member council of minister. Okay, मंत्री परिषद के लिए 15% की लिमिट कहां पे बोली गई है? 19th अमेंडमेंट में बोली गई, सॉरी 91st अमेंडमेंट में बोली गई। ठीक है, तो ये आ सकता है। इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन, मैं आपको बिल्कुल सटीक बता रहा हूं कहां से सवाल किस पार्ट से कैसा बनेगा। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में कथन आधारित सवाल, यहां से मैच द फॉलोइंग क्लोजी नहीं, यहां से क्रोनोलॉजी अगर आएगी, कालक्रम आएगा तो सिर्फ बजट सिस्टम का आएगा और किसी का नहीं, कि बजट की प्रक्रिया को सीक्वेंस में जमा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, एमपी एमएलए। दिस इज क्रूशियल बिकॉज इस पूरे साल कई बार क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पे चर्चा हुई है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ द बिल। नाउ बिकॉज दिस वाज न्यू इन द न्यूज दिस टाइम, अभी आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा, ये हिदायत दी कि इतने वक्त के अंदर राष्ट्रपति को या फिर गवर्नर को किसी बिल को पास करना चाहिए या फिर कारण बताना पड़ेगा, विच इज प्रीवियसली देयर वाज नो टाइम लिमिट वाज डिटरमाइंड। ओके, कोई टाइम लिमिट नहीं था, बट अब बोल दिया गया है कि ये टाइम लिमिट है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ओके, संविधान में क्या लिखा है उसके हिसाब से आपको पूछा जाएगा। नाउ क्रोनोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट जुडिशियल केसेस, राइट फ्रॉम ए.के. गोपालन केस टिल द रिसेंट वन। ओके, तो टोटल 25 केसेस मैंने आपको बताया, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, इंदिरा साहनी केस, ओके, या फिर आपका इंदिरा राजनारायण केस, जितने भी हैं मेजर केसेस यू नीड टू नो इन क्रोनोलॉजी। वहां से सवाल कालक्रम में आता है और आएगा, या फिर मैच द फॉलोइंग, अलग अलग केसेस के नाम और उसकी स्पेशलिटीज, मैच द फॉलोइंग। इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पावर ऑफ गवर्नर। नाउ
गवर्नर इज ऑलवेज देयर, सो गवर्नर की हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, तो इसमें कथन आधारित सवाल। इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन से भी, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल, लास्ट टाइम ऑल्सो दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग फेडरलिज्म, ओके, संघात्मक प्रणाली के बारे में, और साथ साथ इमरजेंसी पावर। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा क्रूशियल है इमरजेंसी पावर, तो उस पर सवाल। इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन, कैग एंड फाइनेंस कमीशन की पावर के बारे में, कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर कैग ऑफ इंडिया, या फिर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, इन तीन पे। और आखिरी में क्रोनोलॉजी ऑफ द अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया, कैग एज वेल एज इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा और भी है, बट मेजरली मैं बोलूंगा कि जितने भी भारत में आपके अटॉर्नी जनरल हुए हैं या फिर सीएजी हुए हैं, बिकॉज इस बार नए सीएजी बने, तो उनके बारे में पूछ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी फेमस में था, तो दे कैन आस्क यू टू अरेंज दीज इलेक्शन कमिश्नर इन सीक्वेंस, ओके। भारत में जितने भी आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको सीक्वेंस में अटॉर्नी जनरल को ही है, ठीक है। सो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम पूरी यूनिट के हॉट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, इतना भी पढ़ लेंगे। अच्छा, अब इसमें भी अभी एक और ट्विस्ट है कि ये तो मैंने हॉट टॉपिक बता दिए, बट जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक फाइनल रिवीजन सीरीज चल रही है, और उसके हिसाब से आज की डेट मुकम्मल हुई थी सुपरफास्ट फाइनल रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मतलब इस यूनिट में जो मैंने हॉट टॉपिक बताए हैं ये सब आज हम रिवाइज भी करेंगे शाम को 5 बजे। इट्स गोइंग टू बी अ 2 आवर सेशन, 2 घंटे के सेशन हमारे चल रहे हैं फाइनल रिवीजन। सो मिलता हूं आप सभी को शाम को। सो अभी ये वीडियो देख ली, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए, आप अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, और बाकी शाम को मिलते हैं फाइनल रिवीजन यूनिट नंबर 7 पे। कितने बजे? 5 PM पे पहुंच जाइएगा एडवांस में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड जिसको भी दिसंबर का एडमिशन लेना फटाफट ले लीजिएगा, सेल बार बार नहीं चलेगी। और इसके बाद कल से, मतलब ये तो हो गया आज 6 तारीख को, आपको पता है कि आज क्या करने वाले हैं शाम को 5 बजे। उसके बाद कल के टाइम भी सब लिखे हैं, ओके, 7, 9, 10, ओके। 8 तारीख को तो पता है क्या है, फाइनल अटैक पेपर नंबर 1 पे, और फिर 9, 10, 11, ओके। हाँ, करंट अफेयर जिसकी आप डिमांड कर रहे थे 10 तारीख को होगा, ठीक है, 5 बजे प्रॉपरली। 12 तारीख का पूरा प्लान यहाँ पे, बाकी फुल प्लान मैंने जो है अपने। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं ये वाली, वो भी इनको पुराना देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स बता दिए गए। आप इसी नाम से सर्च भी करेंगे तो आपको क्लासेस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड बस इसी जोश के साथ पढ़ते रहिए, सटीकता के साथ पढ़ते रहिए कि एग्जाम में कैसे आ सकता है। और इसी प्रकार के स्पेशल पेपर लीक और वीडियोस मैं बनाते रहूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, एंड जो भी और फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट है प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू केटर देम एज सून एज पॉसिबल, ओके। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं शाम को 5 बजे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे, ओके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।